Good evening, student. This is lecture number first. Today, in this lecture, we are going to start your third chapter, that is energy. So let us start. So, student, the energy is simply by which we can perform some work, and in practical, the work done is different from the scientific work done, because in scientific work done we require some displacement whenever we can perform a work. According to the language of science, or whatever we are going to study in physics, the energy concept is related to actually the work done. And work done which is due to the cause of force and displacement. These all the terms are basic or fundamental, which are used during the energy or during the consumption of energy, because whenever we push or pull on a body, either we can push or pull, it causes the displacement on the body. Okay, due to the push and pull on a body, it causes a displacement. It means अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, लेट अस से ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक and we have to apply some force F on this block, okay, in forward direction. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इस ब्लॉक में F फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण इस ब्लॉक में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, विच कॉजेज सम डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस. ओके, ये ब्लॉक क्योंकि मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट S, और हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट D. तो अगर फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है तब हम कहते हैं वर्क डन है. अगर फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, देन वी कैन सेट इट, वी कांट सेट इट टू बी अ वर्क डन. ओके, एंड व्हेनेवर वी कैन पुल अ बॉडी लाइक दिस एंड विच कॉजेज सम डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको हम खींच रहे हैं. So by F force, some displacement, the force causes some displacement D. इसको D1 मान लेते हैं, इसको F1 फोर्स ले लेते हैं, इसको F2 फोर्स और इसको D2. F1 फोर्स पुश फोर्स है और उसके कारण D1 डिस्प्लेसमेंट आया इस ब्लॉक में. ओके, एंड F2 फोर्स पुल फोर्स है और उसके कारण हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो D2 आया इस ब्लॉक में. ये ब्लॉक A मान लेते हैं और ये ब्लॉक B. ओके, सो कंसिडर करेंगे कि अगर हमारा फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के कारण अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होगा, और अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा. लाइक दिस, अगर मैं इस वॉल में फोर्स लगा रहा हूँ और वॉल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो, और वर्क डन इज जीरो. तो वर्क डन के बहुत सारे केस होते हैं. वैसे नॉर्मली 3 केस होते हैं जिनमें हमको वर्क डन की सिचुएशन का पता लगता है. लाइक वो डिपेंड करता है एंगल पे भी. एंड वर्क डन वैसे डायरेक्टली अगर हम कहें तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसमें एंगल का बहुत बड़ा खेल है जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ना है. ओके, सिंपली वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इस वर्क डन को परफॉर्म करने के लिए हमको कैपेबिलिटी है किसी बॉडी की, या किसी बॉडी के पास जो भी एबिलिटी है उस वर्क डन को परफॉर्म करने की, दैट इज एनर्जी. सो एनर्जी इज द capability of a body to do work. Energy is defined as the capability of a body to do some work. बट वर्क डन ध्यान रखना आपको, वर्क डन तभी होगा जब किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, अदरवाइज वर्क डन जीरो. लाइक इस वॉल को मैंने पुश करा और पुश करने में जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो. ये किसी बॉडी को जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक वर्क डन जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द
लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओके, नाउ हम अब यूनिट की बात करेंगे। फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो वर्क डन की यूनिट तो होती है न्यूटन मीटर। एंड यू हैव टू रिमेंबर दोज यूनिट बिकॉज दीज आर फंडामेंटल यूनिट, सॉरी derived from the fundamental unit and you have to remember all this. Okay, then एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास जूल। ये भी आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी की यूनिट जूल, जूल, किलो जूल। ओके, किलो जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है। ओके, कैलोरी हम तब यूज करते हैं जब हमको हीट एनर्जी को मेजर करना। ओके, so you have to note down all this. Okay, energy, then unit, work done, force into displacement और उसकी यूनिट, then फोर्स। फोर्स की दो एक्शन होते हैं, एक पुश फोर्स एंड केस 1 ले सकते हैं इसको, ड्यू टू पुश, एंड केस 2 ड्यू टू पुलिंग फोर्स। पुलिंग एक्शन ऑफ फोर्स एंड पुशिंग एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दोनों केस अलग अलग टाइप के, एक में बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, एक में बैकवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ ऑब्जर्वर होगा या जो भी बॉडी मूव करा रही है, जो बॉडी फोर्स लगा रही है, उधर ही उसी डायरेक्शन में मूव होगा, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यहाँ फोर्स के हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस। नेक्स्ट वन इज वर्क डन एंड एनर्जी का रिलेशनशिप। जब भी किसी बॉडी में वर्क डन ऑन द बॉडी एंड वर्क डन बाय द बॉडी, दो केस है। जब भी किसी बॉडी में वर्क डन करना हो या जब भी कोई बॉडी में वर्क डन हो रहा हो, तब उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है। ये आपको ध्यान रखना है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जब भी कोई बॉडी वर्क डन करेगी तब उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी वर्क डन ऑन द बॉडी होगा तब वर्क एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। यहाँ पर आपको लिखना है एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। व्हेनेवर वर्क डन ऑन द बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। व्हेनेवर वर्क डन बाय द बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी के। ओके, सिंपली मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ओनली ड्यू टू द मोशन और ड्यू टू द पोजिशन ऑफ रेस्ट। लाइक अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, लाइक इसकी वेलोसिटी v है, या कोई कार है, या कोई व्हीकल है, या कोई बॉडी है जैसे हम दौड़ रहे हैं, दैट्स वाई अगर बॉडी मोशन में है देन उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड इफ बॉडी गेन सम हाइट, लाइक कोई बॉल है और उसको हमने लिफ्ट करा अपर डायरेक्शन में, तो बॉल की पोजिशन ही आ गई। तो ग्राउंड लेवल से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इफ द हाइट ऑफ द बॉल इज h, then it has potential energy which is equal to mch. Okay, this body has, if mass of the body m, then इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv स्क्वायर। लेटर हम इसको डिस्कस करेंगे, हाफ mv स्क्वायर एंड p इक्वल टू mgs। दो टाइप की एनर्जी होती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, वेयर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रेस्ट पोजिशन और एट अ हाइट। अगर यही बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स ग्राउंड पोजिशन में, दैट देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ओनली ड्यू टू द हाइट। एट ग्राउंड लेवल द हाइट ऑफ द बॉडी इज जीरो, दैट्स वाई एट ग्राउंड लेवल, ओके, हाइट ऑफ द बॉडी इज जीरो, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो। क्योंकि हाइट जीरो, एम जी इंटू जीरो, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ओके, अगर इस वेलोसिटी को कम करते करते जीरो कर दिया जाए, ओके, रिटार्डिंग मोशन, then the velocity of the body is zero, then kinetic energy is zero, and there must be a conversion takes place. Okay, like potential energy convert into kinetic energy and kinetic energy convert into potential energy. Why it is? जब भी हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे, दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में सारी की सारी चेंज होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट दैट काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, वेयर एज द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। You have to remember all these things. Later on you have to remember all this, because
ये आपकी सीनियर क्लास में फिर से रिपीट होंगी सारी चीज़। यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। दैट्स वाई ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी एंड हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज जीरो, whereas kinetic energy at lowest point is maximum and kinetic energy at the highest point is zero। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज लास्ट पॉइंट पे जैसी बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? बिकॉज उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर नहीं होगी जिसके कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। दैट्स वाई उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होना पड़ेगा और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। These are the form of mechanical energy, kinetic and force। Second one is heat energy। Okay, आपने बहुत सारी हीट एनर्जी की फॉर्म देख रखी है। ओके, सम कोल बर्न करते हैं या वुड बर्न करते हैं या इधर हम गैस जलाते हैं। बहुत सारी टाइप की एनर्जी है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का यूज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा घर में भी यूज होता है। ओके, हीट एनर्जी यू हैव टू learn from the read from the books at least once। Okay, because in this chapter we have to later on discuss the kinetic energy and potential energy। Okay, next we have light energy। Okay, we all are already know about that light is a form of energy which causes or which sense about the which causes the sight of sightness, like we can see something with the help of light energy। Okay, this is not much important because we have some more topic। Okay, later on if it we will take it। Okay, next one is chemical energy। Chemical energy is due to the different types of fuel or different types of chemical which causes the chemical energy, like coal, oil, natural gases। Okay, next one sound energy। Sound energy, okay, next sound energy। Sound energy you are very familiar because the commotion due to by you all in classroom is also the cause of sound energy। Okay, the range of human body sensation or the range of human body is 20 to 20,000 hertz। This is the unit of frequency actually। Okay, frequency, this is the range of frequency of human body and this is for the bat। Bat is actually heard above the 20,000 hertz of frequency is it, जबकि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो 20,000 से ऊपर हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको नहीं सुन पा रहे। ओके, नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट मैग्नेटिक एनर्जी। यू हैव टू राइट डाउन ओनली 1 or 2 line for each of this as a definition: mechanical energy, light energy, heat energy, chemical and sound। Next we have magnetic energy। Okay, and after sound energy you have to write down this। Okay, now we will discuss magnetic energy। मैग्नेटिक एनर्जी में बेसिक जो पार्ट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें भी एक आयरन, सॉफ्ट आयरन यूज होता है हमारा। सॉफ्ट आयरन की वजह से हमारे को उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लाइक वेट लिफ्टिंग इज द मेजर परफॉर्मेंस एंड बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज होता है जहाँ मैग्नेटिक एक्शन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एक्चुअली। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ड्यू टू द इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिक पार्ट हमारा जनरेटर होता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड डिफरेंट जो बेसिक फंडामेंटल जो सोर्स होते हैं वो हमारे पास स्टीम है, स्टीम पावर प्लांट में, वाटर है डैम में, विंड है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव सनलाइट। ओके, दीज आर द मेजर सोर्सेज एंड सनलाइट इज द वेरी or the most effective resource of this by which we can produce the electrical energy। next और very important topic is atomic और nuclear energy। एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी में दो टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
एक में हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, वो इस टाइप से बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। वेरएज इन फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स होता है जोड़ना, एंड जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है आपस में जोड़ के एनर्जी परफॉर्म करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सारी की सारी टाइप की एनर्जी हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बिकॉज चाहे इंडस्ट्री में हो या फैक्ट्री में हो, होम अप्लायंस के लिए हो, सब जगह हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। ओके, फैक्ट्री में, कंपनी में, ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल दिस सेक्टर्स लाइक ऑफिस, स्कूल, ओके, इन सब जगह हमको एनर्जी की। Next, in the upcoming lecture, we will discuss the forms of mechanical energy in detail. So, thank you so much, and you have to write down just up to 1 or 2 line for each and just example. Okay, so thank you so much.